हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो साइंस है यानी कि विज्ञान है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्लास 10th के साइंस के यानी कि विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यदि आप लोग का 9 फरवरी को एग्जाम है तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वाला क्वेश्चन को भी जरूर से जरूर कर लीजिए। तो 2026 बोर्ड एग्जाम 9 फरवरी में जिसका है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और जिसका एग्जाम चाहे किसी भी साल में हो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विज्ञान के क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए किसी भी साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर को मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। कहा गया क्वेश्चन में कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या यानी एफ बराबर क्या होता है, R/2 होती है, यानी आधी होती है। इसका राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा, आधी। देखिए आंसर लिखा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो R बराबर जो होता है वो 2F होता है, यानी इसका 1 नंबर राइट आंसर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो गई। तो उसकी फोकस दूरी मतलब एफ बराबर निकालना, एफ बराबर R/2 यानी 32/2 करेंगे तो कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, तो सदैव सीधा होता है, यानी इसका 4 नंबर राइट आंसर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक है वो डायोप्टर होता है, यानी इसका 2 नंबर राइट आंसर। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो क्या होता है, उसके आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये जो है कौन जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखिए डी नंबर, यानी कि V²/R। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा इसका ऊष्मा का अनुपात, चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा 1:4। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो टेस्ला दिया गया है, यानी बी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो है किसने की थी, वो फ्राडे ने की थी। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, फ्राडे ने। देखिए ए नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर, यानी कि चालक पर बल उत्पन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, ए नंबर राइट आंसर इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो इनमें से कौन जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कोयला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो किस दिन उपयोग नहीं कर सकते गर्म जल का उपयोग करने के लिए, तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि बादलों वाले दिन, इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो चलिए आंसर देखते हैं, सी नंबर, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3+2Al क्या बना रहा है प्रोडक्ट, Al2O3+2Fe, यानी कि जो Al है वो Fe को विस्थापित कर Al2O3 बना रहा है और Fe विस्थापित हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्लास 10 का विज्ञान है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, इनमें से कौन जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, दही का बनना, किण्वन अंकुर, भोजन का टूटना। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच संभवतः क्या है। तो कोई विलियन जो है लाल को नीला करता है, यानी लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से लेकर 14 तक, यानी इसमें 7 से 14 कौन बड़ा है, तो एक ही है डी नंबर यानी कि 10। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या है, तो इस विलियन में HCl है, यानी इसका बी नंबर राइट आंसर देखिए हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, तो उसका एंटासिड का, तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो पारा पाया जाता है, इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो कौन सा धातु कमरे के तापमान पर, यहाँ पे अधातु बोला है, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है, तो है हीरा, यानी इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अधातु जिसमें चमक होती है। तो एक अधातु जिसमें चमक होती है कौन है, आयोडीन हो जाएगा, 3 नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो 1 नंबर हो जाएगा, ग्रेफाइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्किन का होता है 1 नंबर, यानी कि CnH2n। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, तो एल्काइन का याद रखिएगा 1 नंबर होता है CnH2n-2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है 1 नंबर, यानी कि मीथेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। बेंजीन का अणुसूत्र 1 नंबर होता है 66H6, यानी ये जो है ये आपका हो जाएगा बेंजीन, इसका सूत्र क्या होता है, C6H6। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है 1 नंबर, यानी कि परमाणु संख्या के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, यहाँ पर आंसर दिया गया है देखिए 7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, तो 6 आवर्त थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। तो आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो जो संबंधित किससे है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम क्या होता है, जल का वाहन करता है, यानी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है इनमें से, तो इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इनमें से पादप हार्मोन कौन वाला हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, साइटोकिनिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इसके खाली स्थान को क्या कहते हैं, बी नंबर, यानी कि सिनेप्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित किससे होता है, इसका राइट आंसर देखिए क्या दिया गया है, ए नंबर, यानी कि अंतस्रावी ग्रंथि से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं, बी नंबर, यानी कि ईस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है, नहीं है। तो इनमें से कौन जब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके सी नंबर, यानी कि शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है, इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है। तो किस विधि से होता है, इसका राइट आंसर देखिए बी नंबर, यानी कि पुनरुद्ध भवन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखिए सी नंबर, यानी कि पपीता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, साधारण मटर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रक में। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के साइंस यानी कि विज्ञान से रिलेटेड। अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।